दोस्तों नमस्कार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना को लाल आंख दिखाकर ये कह पाएंगे कि चाइना जो शाक्सगम वैली में लगातार इल्लीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसे चाइना बंद कर दे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना को लाल आंख दिखाकर ये कह पाएंगे कि चाइना जो शाक्सगम वैली को लगातार अपना बताने की कोशिश कर रहा है, दरअसल शाक्सगम वैली भारत का हिस्सा है? ये सवाल सोशल मीडिया पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर विपक्ष की तरफ से अगर बात की जाए, क्योंकि चाइना की तरफ से एक वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी जहां पर चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन बताने की कोशिश कर रही कि शाक्सगम वैली चाइना का हिस्सा है। आपको इस बीच दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा, हमेशा से ही भारत का स्टैंड शाक्सगम वैली को लेकर क्लियर रहा है कि शाक्सगम वैली भारत का हिस्सा है, साथ ही साथ कश्मीर का एक अहम हिस्सा शाक्सगम वैली है जिसे चाइना अपना बताने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई दे रही है। ये वीडियो दोस्तों चाइनीज में है, वरना मैं आपको जरूर दिखाता। अगर मैं आपको दिखाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा और टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से डायरेक्ट आते हैं कि क्या कुछ सामने आता हुआ खबर में दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री की, अगर बात की जाए उसकी स्पोक्स पर्सन जिनका नाम है माओ निंग, जिनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दी 12 जनवरी 2026 को। माओ निंग ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह क्लेम किया शाक्सगम वैली चाइना का पार्ट है और सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो रोड्स बनाई जा रही हैं, ब्रिज बनाए जा रहे हैं और बाकी चीजें बनाई जा रही हैं, उसको बनाने का चाइना का पूरा अधिकार है। यानी कि जो भी चीज शाक्सगम वैली में बनाई जा रही है उसको बनाने का चाइना के पास पूरा अधिकार है, क्योंकि 1963 में पाकिस्तान और चाइना के बीच में डील हुई थी, ये बॉर्डर डील थी। इसी का हवाला देकर बताने की ये कोशिश की जा रही है कि शाक्सगम वैली चाइना का है। वीडियो में ये सब कुछ बोला जा रहा है चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन की तरफ से, जो कि वीडियो 12 जनवरी 2026 को सामने आते हुए दिखाई दी, जहां पर पाकिस्तान ने ये जो शाक्सगम वैली एरिया है इसे चाइना को सौंप दिया था 1963 में। और आपको दोस्तों आगे बताना चाहूंगा, जबकि ये क्लेम किया जा रहा है इस वीडियो के अंदर, लगातार सवाल उठना शुरू हो गया विपक्ष की तरफ से और भी कई लोगों की तरफ से। ये लगातार वीडियो शेयर होते हुए दिखाई दी। बीजेपी सरकार से सवाल पूछना लोगों ने शुरू कर दिया कि क्या बीजेपी चाइना को बताने की कोशिश करेगी कि चाइना इल्लीगल काम करता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या बीजेपी चाइना को रोकने की कोशिश करेगी? सबसे पहले दोस्तों आपको बता देता हूं, पूरी तरीके से ये जो काम होता हुआ दिखाई दे रहा है ये इल्लीगल है, क्योंकि शाक्सगम वैली हमेशा से ही भारत का स्टैंड क्लियर रहा है। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत का हिस्सा है, तो अगर देखा जाए तो चाइना बिना भारत के परमिशन के इसी हिस्से में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, कंस्ट्रक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, सवाल यह उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी क्या चाइना को मना करेगी? ये जो चाइना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, इलीगल काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ और क्या चाइना जो लगातार भारत के खिलाफ चाइना कई सालों से काम कर रहा है इसे करना बंद करेगा? आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, एक मैप चाइना ने जारी किया पूरी दुनिया भर के सामने, जिसमें भारत के कई हिस्सों को चाइना ने अपना बता दिया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल था, लद्दाख के कुछ हिस्से शामिल थे और भी कई हिस्सों को अपना बताने की चाइना ने कोशिश की। मैप जारी किया गया और भारत के हिस्सों को चाइना ने अपना बता दिया। और इसके बाद दूसरी खबर सामने आते हुए दिखाई दी, जहां पर अरुणाचल प्रदेश के लोगों को जबकि वो चाइना के अंदर गए तो चाइना ने परेशान करने की कोशिश की, उन्हें खाना नहीं दिया, उन्हें पानी नहीं दिया, साथ ही साथ उनका पासपोर्ट इनवैलिड बताने की कोशिश की गई। बताने की यह कोशिश की गई कि ये जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं ये भारतीय नहीं बल्कि चाइनीज है। ये भी खबर सामने आते हुए दिखाई। और अब ये खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही जहां पर शाक्सगम वैली के अंदर लगातार चाइना जो है वो कंस्ट्रक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको आगे दोस्तों बताना चाहूंगा, इंडिया ने हमेशा शाक्सगम वैली को अपना बताया है, कश्मीर का इंपॉर्टेंट पार्ट बताया है। 1963 में जो डील हुई थी वो इलीगल बताने की कोशिश की गई हमेशा से ही भारत की तरफ से, जो कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में होते हुए नजर आई थी। पाक ने गलत तरह से कब्जा कर चीन को सौंप दिया, ये भी बताने की कोशिश की जाती है भारत की तरफ से हमेशा शाक्सगम वैली को लेकर। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए, यह भी कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान का पीओके पर कोई वैध अधिकार नहीं है तो कैसे शाक्सगम वैली को सौंप सकता है पाकिस्तान चाइना को? जब पीओके के ऊपर ही पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है तो कैसे पीओके के पार्ट को पाकिस्तान चाइना को सौंप सकता है? तो ये पूरी तरीके से इलीगल हुआ। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा क्या कुछ सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन जिनका नाम है रणधीर जायसवाल 9 जनवरी 2026 को क्लियर करते हैं भारत का स्टैंड फिर से दुनिया भर के सामने
क्या कहते हुए नजर आते हैं? शाक्सगम वैली इंडिया की टेरिटरी है और भारत पाकिस्तान चाइना के बाउंड्री एग्रीमेंट को नहीं मानता है। जो एग्रीमेंट 1963 में होता हुआ पाकिस्तान और चाइना के बीच में दिखाई दिया था, उसे भारत नहीं मानता है। और आगे आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, हम हमेशा से क्लियर हैं, ये भी बताने की कोशिश की गई है भारत की तरफ से कि ऐसा नहीं है कि हम क्लियर नहीं थे, हम हमेशा से ही क्लियर है। लेकिन इसके बावजूद भी इस वीडियो में चाइना ये क्लेम करता हुआ दिखाई दे रहा है कि शाक्सगम वैली चाइना का हिस्सा है और साथ ही साथ उसके अंदर जो काम करता हुआ चाइना दिखा रहा है वो भी पूरी तरीके से चाइना के हिसाब से लीगल है। इसे लेकर कई सवाल उठते हुए विपक्ष की तरफ से दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ उठता हुआ सवाल दिखाई दे रहा है आपके सामने? सबसे पहले रखना चाहूंगा कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुप्रिया शिनेत का ये ट्वीट, जिसमें सवाल उठाया गया है कांग्रेस की तरफ से, कहा जा सकता है क्योंकि सुप्रिया शिनेत कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन लिखते हुए दिखाई दे रही इस पूरे मुद्दे को लेकर। चाइना ने जम्मू कश्मीर की शाक्सगम वैली को अपना इलाका कहा। पिछले कई दिनों से CPEC के नाम पर चीन यहां कंस्ट्रक्शन कर रहा है। लद्दाख के बाद अब चाइना यहां तक कैसे घुस गया? चाइना इतनी हिमाकत कैसे कर रहा है? उधर बीजेपी नेताओं की चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मीटिंग हो रही है। दोस्तों आपको यह भी बताना चाहूंगा, लास्ट लाइन जो लिखा हुआ है सुप्रिया शिनेत ने कि उधर बीजेपी नेताओं की चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मीटिंग हो रही। तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दी जहां पर साफ देखा जा सकता है चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ बीजेपी नेताओं की मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही। नॉर्मल सी मीटिंग है, लेकिन यहां पर सोच के देखिए, अगर राहुल गांधी या विपक्ष के नेता इस तरह की मीटिंग करते हुए दिखाई देते तो मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार बताने की कोशिश करता कि देखिए देश के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है। इसी तस्वीर को लेकर बैकग्राउंड पर बड़ी सी लगाकर डिबेट होते हुए दिखाई देती, बताने की कोशिश की जाती कि देखिए देश के खिलाफ काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, देशद्रोही तक बताने की कोशिश की जाती। लेकिन शायद यहां पर बीजेपी नेता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया एक्टिव नहीं होगी। मेन स्ट्रीम मीडिया इस तस्वीर को लेकर या फिर ये कहा जाए इस तस्वीर के खिलाफ आपको खबर बताने की कोशिश नहीं करेगी, या फिर ये कहा जाए आपको भड़काने की कोशिश नहीं करेगी। आगे आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी भी इस पूरे मुद्दे पर लिखते हुए दिखाई दिए, कई और लोग भी लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से स्पोक्सपर्सन श्रीनिवास बीवी का ट्वीट आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। मोदी सरकार की विदेश नीति वेंटिलेटर पर है। अब चाइना ने जम्मू कश्मीर की शाक्सगम घाटी को अपना बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, शाक्सगम घाटी चीन का इलाका है, यहां बुनियादी ढांचा बनाना गलत नहीं है। मोदी जी लाल आग का क्या हुआ? तो सब कुछ बताया गया कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी की तरफ से कि कैसे ये मुद्दा सामने आता हुआ दिखाई दिया, क्या चाइना क्लेम कर रहा है, और आखिर में सीधा सीधा तंज कसा गया है, मोदी जी लाल आग का क्या हुआ? पहले दोस्तों बयानबाजी सामने आते हुए दिखाई देती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताने की कोशिश करते थे कि चाइना को लाल आग दिखाकर बात करनी चाहिए, जबकि चाइना पिछले कई सालों से गलत हरकत करता हुआ भारत के खिलाफ दिखाई दे रहा है, हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहा है, हमारे बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, हमारे एरिया को अपना बताने की कोशिश कर रहा है, हमारे लोगों को परेशान कर रहा है, और साथ ही साथ अब ये खबर शाक्सगम वैली के सामने आते हुए दिखाई दे रही। तो इसे लेकर श्रीनिवास बीवी का ये तंज था। फिलहाल इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।